वेल्लूर मठ से लौटने के बाद एक बार फिर उनके सामने परिवार, समाज और राजनीति का रास्ता खुला था, लेकिन दिल अभी भी आध्यात्म की गहराइयों में डुबकियां लगा रहा था। कुछ वर्ष बाद वो राजकोट के रामकृष्ण मठ भी गए, लेकिन वहां भी उनकी संन्यास की इच्छा पूरी नहीं हुई। पर इतने दिनों में वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। वो हर काम में कोई ना कोई आध्यात्मिक अवसर ढूंढ लेते थे। वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है और उस नगरी में हाटकेश्वर महादेव करके बहुत बड़ा मंदिर है, करीबन 2000 साल पुराना। कि एसटी में आप एक ऐसा पत्र लिखें, मैं आपको मदद करूंगा कि जितनी एसटी वडनगर आती है बाहर से, जैसे सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका, तो ऐसी बसें हम लोग आपको हाटकेश्वर महादेव तक पहुंचाए और वहां पर वो जो पैसेंजर होते हैं वो नीचे उतर के महादेव को पगे लागे के उस प्रकार से करके, लेकिन वहां पर जो दुकानें होगी उसमें से भी कुछ खरीद करेंगे तो गांव को फायदा होने वाला है। ये तो मैंने उसी समय ये सोचा कि आदमी इतनी जगह पर काम करता है और कितना छोटी बात लेके वडनगर को विकास करने के लिए रास्ते पर लाना चाहता है। संघ में सामाजिक दायित्व निभाते निभाते वो धीरे धीरे स्थानीय राजनीति की ओर भी बढ़ने लगे थे, लेकिन मन उनकी नहीं सुनता था। शहर की भीड़ से दूर एकांत उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने परिवार से केदारनाथ धाम जाने की आज्ञा मांगी। माँ को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। पता था कि वो किसी के रोके नहीं रुकेंगे, अतः अनुमति मिल गई। बाल्यपन की सीमाओं को तोड़कर वयस्कता के मार्ग पर कदम रख चुके नरेंद्र के इन दिनों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने भी कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया। केदारनाथ की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा के रामकृष्ण कुटीर में डेरा डाला। ज्ञान, आध्यात्म और मन की प्यास बुझाने के लिए इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती थी। कुछ समय पश्चात पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस आश्रम में नारायणी गुफा को नरेंद्र मोदी ने तपस्या के लिए चुना। इस गुफा में रस्सियों के सहारे जाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक जीवन पर आधारित मेरी पुस्तक साधु से सेवक को भेंट करने के दौरान साल 2021 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सामान्य तौर पर अपने उन दिनों के बारे में किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने क्योंकि काफी मेहनत की है, रिसर्च इस पर की है, तो इस पुस्तक को लेकर तुम कहाँ कहाँ गए। तो मैंने उन्हें सिलसिलेवार बताया। फिर उन्होंने पूछा कि नारायण आश्रम में एक ऐसी गुफा है जहाँ नीचे रस्सी के सहारे जाना पड़ता है, क्या वो गुफा तुमने देखी? तो मैंने कहा मैं अक्टूबर के महीने वहां गया था, मैंने वो गुफा देखी, मैं अंदर नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि उस गुफा की खासियत ये है कि वहां पर किसी भी मौसम में, क्योंकि नारायण आश्रम काफी ऊंचाई पर मौजूद है, बर्फबारी वहां पर रहती है, तो कोई भी साधु संत उस गुफा के अंदर खराब से खराब मौसम में ध्यान लगा सकता है। बेसिक सुविधाएं उसके लिए हैं। और जब उस साधु संत का ध्यान पूरा हो जाता है तो वो घंटी बजाता है और उसको एक रस्सी नीचे आती है जिसके सहारे वो बाहर आ सकता है। इस गुफा में उन्होंने ध्यान और योग को जिस रूप में धारण किया, वो आज भी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। – 2019 के चुनावों के समय केदारनाथ मंदिर की एक गुफा में उन्होंने पूरा एक दिन बिताया था। संन्यास की अवस्था में वो इसी स्थान पर स्वामी रामानंद के सानिध्य में 1.5 महीने पहले भी बिता चुके थे। जय जय केदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महीने गरुड़ चट्टी से केदारनाथ महादेव पर नियमित रूप से जल चढ़ाने जाते रहे। वो उस समय खुद को संन्यास में पूरी तरह समर्पित कर चुके थे, लेकिन एक दिन स्वामी रामानंद जी ने उन्हें कहा कि संन्यास से अधिक उनकी आवश्यकता देश को है। नरेंद्र मोदी उसी क्षण वहां से निकले और ऋषिकेश की ओर बढ़ गए।
ऋषिकेश में दयानंद आश्रम में वो रुके और यहाँ वेदों और आध्यात्मिक विचारों का अध्ययन किया। अब तक 2 वर्ष उन्हें घर छोड़े हो चुके थे। यात्रा समाप्त हुई तो वो वापस वडनगर आ गए, बदले हुए, शांत, सौम्य और खोए खोए से। वडनगर से अगले ही दिन नरेंद्र मोदी फिर से वेलूर मठ के रामकृष्ण आश्रम गए। इस बार इनकी मुलाकात वहां स्वामी आत्मस्थानंद से हुई। कहा जाता है कि उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को दाढ़ी बढ़ाने का सुझाव दिया और संन्यास की इच्छा को समय पर छोड़कर देश समाज के रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तब भी स्वामी आत्मस्थानंद का आशीर्वाद लेने गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वह बहुत ही कठोर जीवन, सात्विक जीवन, समर्पित जीवन, और इसके लिए कहीं न कहीं से वो द डिराइविंग फोर्स इज स्पिरिचुअलिज्म, तो वो उसके प्रति समर्पित भी रहते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा ध्येय रहा है। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक विरासतों के पुनरुत्थान हो, जीर्णोद्धार हो, यह भी कमिटेड योगदान रहा है। मन के भावों ने बार बार नरेंद्र मोदी को संन्यास के मार्ग पर चलाया, लेकिन समय की गति उन्हें हर बार राजनीति के रास्ते पर ले आई। आध्यात्म और धर्म को समझने के प्रयासों में वो योग संगठन और उसकी शक्ति को अच्छी तरह समझने लगे थे। वडनगर से एक दिन नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आ गए और तब जगन्नाथ मंदिर का एक कमरा उनका ठिकाना बना। यहाँ भी उनके व्यक्तित्व पर आध्यात्मिकता का प्रभाव बना रहा। तो ये उनका जो कंसंट्रेशन होता था ना, एकदम इतना बढ़िया कंसंट्रेशन होता था, और जिसकी वजह से है कि उनको संत महात्माओं के सानिध्य में जाने का बहुत अवसर मिला है। यहाँ रहते हुए नरेंद्र मोदी ने लेखन का कार्य किया और कई कविताएं भी लिखी। रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है, ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। धीरे धीरे संघ और संगठन में नरेंद्र मोदी की क्षमता सबको भाने लगी। यहाँ उनका वही अनुभव काम आता था जो उन्होंने अपने संन्यास और योग यात्रा से सीखा था। 94 में एज ए प्रचारक चंडीगढ़ आए थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। वो यहाँ ये घर एज ए रेजिडेंशियल और ऑफिशियली यहाँ रहते थे। वो बहुत ही डिसिप्लिन थे वो, और लेट नाइट तक सोते थे, सुबह जल्दी उठ जाना, उनकी दिनचर्या शुरुआत जल्दी हो जाती थी। रात को 1 बजे तक तो हमें ध्यान था कि अभी तक सोए नहीं है, और 1 बजे तक उनका चलता रहता था, और सुबह मोस्टली 4-5 बजे वो उठ जाते। आधुनिकता और आध्यात्मिकता की बेमिसाल है। हमेशा ये सोच के हैरानी होती है कि एक आधुनिक व्यक्ति आध्यात्मिक होना मुश्किल होता है, और वो दोनों का एक खूबसूरत मेल है उनमें। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता गया और नरेंद्र मोदी उसके साथ आगे बढ़ते रहे। आरएसएस के प्रचारक से वो संगठन में पहुंचे। भूमिकाएं बदल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं, वो सियासत के रास्ते पर आध्यात्मिकता की खड़ाऊं पहने रहे। कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर, तो कभी पैदल ही नरेंद्र मोदी पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती के लिए गुजरात को मापते रहते थे। ऐसे में जो अनुभव था साधु जीवन का, वो उनके बहुत काम आया।
નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। साल 2000 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उनका पहला मुकाबला भयंकर भूकंप के बाद उपजे गुजरात की बदहाली से हुआ। यानी जिस दिन भूकंप हुआ उसी दिन रात को नरेंद्र भाई का मुझे फोन आया, तो उन्होंने कहा कि कच्छ में गुजरात में ऐसे कोई बड़ा भूकंप हुआ है। तो उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। नस्लीवाड़ी आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूँ बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है। विकास के लिए उन्होंने कई मॉडल्स पर काम किया, लेकिन आध्यात्मिक विकास भी होता रहे ये वो कभी नहीं भूले। उन्होंने विकास के साथ आध्यात्म के भी नए तटबंध स्थापित किए। ये भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। Saint passed away, which was Jogi Swami. He especially came almost 3 hours for the funeral ceremony. And he carried on his own shoulder palki to get his cremations to be done. And he was stayed there until the whole cremation was over. He also believes into all different religions, not just for this one also. नरेंद्र मोदी गुजरात को किसी सीईओ की तरह संभाल रहे थे, लेकिन तब भी वो समय निकालकर ऐसी योजनाएं बनाते रहते थे जिससे आध्यात्म और योग का प्रचार होता रहे। अनजाने से मेरे को लगा कि मैं भाई साहब को ऐसा सलाह दूं कि आप ना पॉलिटिक्स में जितने भी राजनेता हैं उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करें और योग को कंपलसरी करें। तो तब वो सीएम थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा मैंने ऑलरेडी अपने मंत्रालय में जितने भी थे उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि सभी योग किया करें, ताकि हम फर्स्ट ये समझे कि फिट इंडिया तभी बनेगा अगर हम खुद फिट है। तो नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ लेने के बाद वो केंद्र की राजनीति के लिए जब दिल्ली बढ़े तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बना काशी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इनका नामांकन करने के पूर्व जब उनकी घोषणा की गई कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे होंगे, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। मैं भी उनके बगल में ही बैठा हुआ था। फिर वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो कुछ लोगों का कहना है, मुझे नहीं मालूम, पर जहां तक वही ऐसा कह सकते हैं, अपने उद्गार, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, वही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि धर्म से इतने जुड़े हुए हैं और स्वच्छता के प्रति जो उनकी जागरूकता है, लोगों को जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। और मंदिर का जो स्वरूप था, तो उन्होंने ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो विश्व का नाथ है वो ऐसी स्थिति में रह रहा है, ये बड़ी पीड़ा की बात है।